इस प्रोजेक्ट में आगे का काम ये है कि हम लोग है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। एडमिन पैनल के अंदर जो आप हेडर देख रहे हैं उसको थोड़ा बदल देते हैं। तो सुपर एडमिन के अंदर में जो हेडर है मेरे पास उसका नाम है एडमिन हेडर, और ये रहा। इसमें कुछ चीज़ें हम हटा देते हैं, जैसे होम रहेगा और एक लॉग आउट का लिंक रहेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लॉग आउट का लिंक बनाता हूँ। लॉग आउट के लिंक बनाने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे एक बटन टैग चाहिए होगा, और बटन टैग के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक, ताकि हम इस पर जब क्लिक करें हैंडल लॉग आउट ऐसा करके एक फंक्शन बना लेंगे, और इसका जो एंडिंग होगा वो बटन टैग से होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ए हर्फ, यहाँ जो हर्फ टैग है वो नहीं रहेगा न, और लिखा रहेगा लॉग आउट ठीक है। और इसको चूँकि ये ऑन क्लिक यूज़ कर लिया है तो अब हमको इसको क्लाइंट करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। और इसका जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे डालेंगे कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, और यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन का पैरामीटर, और ये अंदर में, ठीक है। इसमें लिखना अवेट और साइन आउट, जो कि इंपोर्ट होगा यहाँ से, साइन आउट हो गया। तो ये लिंक जो है बेसिकली लॉग आउट के लिए काम आएगा, ठीक है। मैं चेक करा देता हूँ, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लॉग आउट काम करना चाहिए। देखिए लॉग आउट हो गया। तो मैं जब भी लॉगिन करूँगा मैं री लॉगिन करता हूँ, तो ये ठीक ठाक काम करेगा, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है शायद। स्लैश एडमिन थोड़ा चेक कर लेते हैं, कोई एरर। टाइम आउट हो रहा है यहाँ पे। ओ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सी हमको लगता है कि डाउटफुल है। तो बेसिकली हम नेट को सही से इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेते हैं, फिर रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो रिफ़्रेश किया और अब हम दोबारा से अटैम्प्ट करेंगे। देखिए हो गया। तो इंटरनेट कनेक्शन का इशू था जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत आ रहा था, और डैशबोर्ड भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कैटेगरी का काम हो चुका था। इसमें हम डिलीट का बटन वगैरह वगैरह बना लेंगे। तो डिलीट का बटन बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि कॉलिंग जो कैटेगरीज़ है वहाँ पे एक कॉलम और बना दिया जाए, जिसका नाम एक्शन रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टीडी बना लेंगे, और यहाँ पे फॉर्म वगैरह से भी बना सकते हैं। फॉर्म से बनेगा तो सर्वर एक्शन से बन जाएगा डिलीट आराम से। तो फॉर्म टैग के अंदर में इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू के तौर पे लिखा रहेगा यहाँ पे क्रॉस का साइन, ताकि पता चले कि डिलीट होना है। और बीची डैश रेड कलर का, टेक्स्ट वाइट कलर का, थोड़ा पैडिंग और थोड़ा राउंडेड, ये इस तरह से बंद हो जाएगा। ये एक्चुअल में सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो ये ऐसे ही दिखेगा। रिफ़्रेश करते हैं, दिखाते हैं आपको पेज कैसा दिख रहा है। देखिए ये डिलीट का बटन है, ठीक है। तो डिलीट के बटन के ऊपर काम करना है और डिलीट करवाना है एक्चुअली। तो इसके लिए हमको है ना सर्वर एक्शन का इस्तेमाल करना होगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी देखिए ये एक सर्वर कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे हम बना लेते हैं हैंडल डिलीट, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसमें से फॉर्म डेटा ले सकते हैं, फॉर्म डेटा चाहो तो तुम बाइंड भी कर सकते हो, वैसे ठीक है फॉर्म डेटा। और इसमें से आईडी उठा लो, फॉर्म डेटा डॉट गेट, तो उसका नाम अंडरस्कोर आईडी रखेंगे। एक इनपुट टाइप का नाम रखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक इनपुट टाइप जो कि छुपा हुआ होगा, दिखेगा नहीं, हिडन होगा, बट उसमें वैल्यू होगा, और वैल्यू दिखेगा क्या, कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो अगर अभी हमको नहीं छुपाना है तो टेक्स्ट नॉर्मल कर लेंगे तो हो जाएगा। और जो उसका नाम होगा वो नाम यही रहेगा अंडरस्कोर आईडी।
तो इसी नाम को हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसमें हमको कनेक्शन चाहिए। एक तो ये असिंक्रोनस होगा, और कनेक्शन के लिए हम पहला लाइन यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन में डेटाबेस कनेक्शन कॉल कर लेते हैं, कनेक्ट DB, ठीक है। ये डेटाबेस कॉल हो गया, और इसके बाद मेरे पास ID आ चुका है। अब हमको डिलीट करना है, तो लेट कैटेगरी इज़ इक्वल टू अवेट, कैटेगरी मॉडल को बुलाना है, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, ये इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल फ्रॉम मॉडल कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया। डॉट फाइंड बाय ID और अब डिलीट, ये फंक्शन का यूज़ करेंगे, फाइंड बाय ID और डिलीट, ठीक है। तो जो ID है वो वेरिएबल में स्टोर है, वो ID आएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करना है, रीडायरेक्ट, जो कि इस पेज को /admin/कैटेगरी के पास ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रीडायरेक्ट फ्रॉम next/navigation। पता नहीं कि कहीं कहीं भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है ठीक से, कोई इशू नहीं है। हैंडल डिलीट जो बटन फंक्शन है, इसको इस सर्वर एक्शन में डाल देना है। मेथड देने की जरूरत ही नहीं है, एक्शन, और ये एक्शन में डाल देना, ठीक है। तो डिलीट का फीचर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करना पड़ेगा। तो ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, और देखो यहाँ पे कैटेगरी मॉडल जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये कैटेगरी है, इसमें मॉडल छुट गया। फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली टू द क्लाइंट। ओ अच्छा, ये यूज़ सर्वर छूट गया था सर्वर एक्शन में, इसकी वजह से ये देखो। तो मैं अब ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, और यहीं पे फाइंड बाय ID और डिलीट, ये फंक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लगता है, एंड डिलीट, और नहीं, एंड डिलीट, ये फंक्शन का नाम ही गलत हो गया था, ठीक है। एक बार और टेस्ट करते हैं। ये मंगूस का फंक्शन तो ठीक है, फाइंड बाय ID, अच्छा बाय का स्मॉल B हो गया था, इसकी वजह से एरर आया। दोबारा से ट्राई, बहुत बढ़िया। डिलीट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ये जो टेक्स्ट है ये हिडन कर देते हैं ताकि ये पब्लिक को ना दिखे। हालांकि इसकी ज़रूरत पब्लिक को है ही नहीं, तो छुप गया। डिलीट का फंक्शन जो है ना ठीक से काम कर रहा है, और हम लोगों ने इसको अच्छे से बना लिया, ठीक है। अब बारी है हम लोगों को यहाँ पर इंसर्ट करने की कोर्सेज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं कोर्स को ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए सारी चीज़ें। तो सबसे पहले कॉल करने के लिए तो बनाते हैं एक फ़ोल्डर, जो कि यहाँ पे बनेगा कोर्सेस नाम से /page.jsx। ये फ़ोल्डर और फाइल दोनों एक साथ बन गया, देखो RFC। और यहाँ पे हम लोग देखो, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है ये कि जब हम लोग है ना यहाँ पे कैटेगरी को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे ID डाल रहे थे, तो ये कह रहा है कि ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट कैन पास। तो हुआ क्या कि ये इसको JSON डॉट पास करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं ये एरर आता है कि नहीं।
तो वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आने लगा ना, इसलिए ऐसा मैसेज आने लगा। वैल्यू json.stringify। मुझे लगता है कि एक बार और चेक कर लेना चाहिए अगर डिलीट सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ये स्ट्रिंग में है, डेटा यहाँ पे आने के बाद, स्ट्रिंग में डेटा आने के बाद इसको id इज़ इक्वल टू json.parse_id। तो ये मैं और प्लेन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, कोई एरर भी नहीं और काम भी हो गया। तो चलिए, जो भी माइनर एरर्स आ रहे थे हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। खैर, इसके बाद जो हम लोग कोर्सेज़ पे काम करना है, और कोर्सेज़ के लिए पेज हम बना लिए हैं। ये कैटेगरी के पेज की तरह ही होगा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ये कैटेगरी मॉडल की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, कैटेगरीज इंपोर्ट होगा नहीं, ऐड टू कार्ट इंपोर्ट होगा नहीं, रिएक्ट चाहिए नहीं, डेटाबेस का कनेक्शन ठीक है। यहाँ पे कोर्सेस मॉडल जो है वो इंपोर्ट होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ना करके ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो ये इंपोर्ट सही से होता है। देखो, इसमें भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है और इसमें भी यही करना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, इंपोर्ट में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये एक आसान तरीका होगा, बेहतरीन तरीका होगा। ठीक है, तो सब ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे ये सब कॉल नहीं करना है और मुझे बस एक डिव डाल देना है यहाँ पे, जो कि फुल पेज को डिस्कस करेगा और वो कॉलिंग का काम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्स है, कोर्स मॉडल है, इसको इंपोर्ट करना है। देखो, कोर्स मॉडल इंपोर्ट हो गया और उससे फाइंड करना है कोर्स को, कोर्सेस। तो ये कोर्सेस डेटा यहाँ से पास होगा और इसका हम लोग वो बना लेंगे, कॉम्पोनेंट बना लेंगे, नाम रखेंगे कॉलिंग कोर्सेस डॉट JSX। ये एकदम इसी तरह से कॉलिंग होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको पूरा, और इसमें कोर्स का डेटा जाएगा। बेसिकली यहाँ यूज़र की जगह कोर्सेस हो जाएगा और लूप भी चल रहा है तो कोर्सेस। ठीक है, और ये सिंगुलर फॉर्मेट पे कोर्स। तो कोर्स का जो है ना ID यहाँ पे कोर्स अंडरस्कोर ID यहाँ पे की हो जाएगा, या फिर आसान तरीका ये होगा कि हम लोग यहाँ पे ID को मेंशन कर दें और सिंपली ये यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो ये ID यहाँ आ गया, कोर्स का जो नाम होगा यहाँ आएगा, बाकी चीज़ें जो है वो सब हम लोग पास कर लेंगे। इसका जो नाम है, अभी इसको चेंज कर लेते हैं। कंपोनेंट का जो नाम है उसका नाम होगा कॉलिंग कोर्सेस। ठीक है, और कॉलिंग कोर्सेस यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग को ये वाला कंपोनेंट को इस पेज में कॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलिंग कोर्सेस, इसमें पास करना है कोर्सेस, और ये कोर्सेस वेरिएबल है जो पास करना है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो पास कर रहे हैं, तो हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कन्वर्ट हो चुका हो JSON डॉट पार्स और कोर्सेस। शायद कोई एरर ना हो, कोर्सेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे से मॉडल कॉल हो गया, डेटा कॉल हो गया, और ये कोर्स मैनेजमेंट या ऑल कोर्सेस कर देते हैं, और जो कोर्सेस का लेंथ है वो यहाँ पे दिखा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट कोर्सेस डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये चेक करना होगा कि कोर्सेस का लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए मेन्यू बार के पास आएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे /admin/courses, और ये देखो यहाँ एक्टिव हो जाना चाहिए। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो JSON.parse में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। कैटेगरी में हम लोगों ने किया था, एडमिशन में किया था।
तो इस तरह से यहाँ भी करेंगे और यहाँ लिखेंगे json.stringify। फिर चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो ये देखो json.parse undefined, ये तो ठीक ही है। ऑल कोर्सेज, ठीक है, ये अभी काम कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास कोई कोर्स है नहीं तो दिखेगा नहीं, नहीं तो कोर्स दिखता। कोर्स के जितने कॉलम्स है उसको हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। नेम है, मुझे याद आ रहा है कि मॉडल्स में क्या क्या था। देखो, टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, फीस था, डिस्काउंट, ड्यूरेशन था। तो इस तरीके से हम लोग टाइटल, ड्यूरेशन, फीस, स्टार्ट, एंड, और देख लेते कि क्या क्या कॉलम था। इमेज कैटेगरी, इमेज कैटेगरी और लास्ट इमेज, ये सब कॉलम के नाम हो गए जो हमें चाहिए। और यहाँ पे टाइटल, ड्यूरेशन, फीस, स्टार्ट, एट, ये मुझे देखना पड़ेगा। स्टार्ट डेट, इन डेट, इन डेट, और कैटेगरी और इमेज, ये सब होगा। ठीक है, बाकी डेटा जो है वो जब कॉल होगा तो हम उसको सुधार लेंगे। इसके अलावा हमको इसका इंसर्ट का पेज बनाना पड़ेगा। तो कोर्स के अंदर H1 के अलावा यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लेते हैं। जस्टिफाई बिटवीन w फुल, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, हम लोग को एक लिंक चाहिए। क्लास नेम, टेक्स्ट डैश वाइट, bg डैश ग्रीन, ऐड कोर्स, ये एक बटन हो गया ताकि हम इसमें कोर्स को ऐड कर सकें। इसमें एक चीज़ ज़रूरी होता है href, और इसमें /admin /courses /insert में जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो लिंक है ये आपका इंपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर लिंक इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये div क्यों इंडियन गलत बता रहा है पता नहीं। ठीक है, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इंसर्ट नाम का, / उसका पेज अलग, page.jsx। तो ये यहाँ पे एक अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ लिखते हैं, आइटम सेंटर। ठीक है, अब ये इंसर्ट का फॉर्म बनाना होगा जो कि बेसिकली इंसर्ट का काम करेगा।
मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट और एंड कॉलम की ज़रूरत है इसमें। स्टार्ट और एंड कॉलम को हटा देते हैं। फ़ीस की इनफ ज़रूरत है और इमेज वगैरह की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्ट एंड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कॉलम्स को हटा दिया। यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से पूरा तरीके से तैयार हो गया। दूसरा ये कि अब इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है, तो अपना मॉडल बता देंगे। चैट जीटीपी मेरा बना के दे देगा। ठीक है, देखो, क्रिएट ऐड कोर्स पेज कंपोनेंट विदाउट स्टेट, पुट नेम इन कंट्रोल एंड क्रिएट सर्वर एक्शन। देखिए ये एक बना के देता है क्या है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जिसने बना के दिया है, बस हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करवाएंगे। तो ये जो इंसर्ट का पेज का है उसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे, नाम रखेंगे, देखिए नाम रखेंगे ऐड कोर्स डॉट JSX और ये पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा ऐड कोर्स मेरा कंपोनेंट है जिसमें ये सब चीज़ें हैं, शायद इसकी से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हैंडल सबमिट है खाली उसको एक्शन में डाल देना है, और ये जो ऑन चेंज वगैरह लगा हुआ है इसको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये किसी में भी नहीं चाहिए, तो हमको बस सबसे हटा देना। ठीक है, बाकी जो कॉलम्स ऐड करने होंगे जैसे कि इमेज वगैरह वो भी हम लोग कर लेंगे। खैर, तो फिलहाल अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन है जिसका कोई काम अभी नहीं है, और यहाँ यूज़ सर्वर लिख देंगे तो ये सर्वर कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये सर्वर कंपोनेंट बेसिकली मुझे काम आएगा, इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे फॉर्म डेटा आएगा। अब एक एक करके फॉर्म डेटा का सारा डेटा लेना है और इंसर्ट करा देना है। हालांकि ये अभी यहाँ पे ऐड बटन जो है इस जगह पे आ जाएगा, तो इस पेज से कॉपी पेस्ट करते हैं, इंसर्ट वाले पेज में पेस्ट कर देते हैं, और कनेक्शन के अलावा बाकी चीज़ें मुझे चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप लिख देंगे इंसर्ट कोर्स, और ये इंसर्ट के लिए लेंथ जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो बटन बनेगा उसका नाम रखेंगे गो बैक, पीछे जाने के लिए ये सिंपली स्लैश का इस्तेमाल करना। ये जो कंपोनेंट है इस जगह पे इसको हटा के ऐड कोर्स कंपोनेंट को बुला लेना। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे लगभग सारा काम। यहाँ पे देखो कॉलिंग कोर्सेज करके जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सही नहीं है, ऐसे भी इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। देखो ये फॉर्म बन के तैयार हो गया, अब इसे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इंसर्ट कराने के लिए हम इसमें डेटा फीड करेंगे और मेरा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐड कोर्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम पहला काम जो करेंगे वो है अवेट कनेक्शन को बुला लेंगे। आ गया, अब एक एक करके सब डेटा उठा लेंगे, जैसे टाइटल फॉर्म डेटा डॉट गेट टाइटल। इसी तरीके से हम लेट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, बहुत सही। तीसरा चौथा इसी तरह से। अब इसका जो लेट फीस इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट फीस, लेट ड्यूरेशन, इसके बाद है इमेज URL
ये नहीं चाहिए हमको ऐसे। और कैटेगरी आईडी, एक्चुअल में कैटेगरी आईडी चाहिए हमको, बट इसको कैटेगरी नाम से बुला लेंगे, ठीक है। और ये जो अवेट लगा हुआ है, ये कनेक्शन हम यहाँ पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये इसको असिंक्रोनस करके, ठीक है। और इस जगह पे हम लोग नहीं छोड़ो, यहाँ पे अंदर रहने देते हैं, इसको वहाँ से पास कर देंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, सिलेक्ट और नेम कैटेगरी, बाकी टाइप और ये सब नहीं होगा, क्लास रहेगा। और ये यहाँ पे सिलेक्ट टैग बंद हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसके बीच में ऑप्शन टैग आएगा। देखिए, और ये ऑप्शन जिसमें लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी, तो जितना भी कैटेगरी इंसर्टेड है उसको कॉल करना है। तो ऐड में नहीं करेंगे, इंसर्ट के पेज में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो जितना कैटेगरी कॉल करना है, कैटेगरी मॉडल से बुला लेना, नाम होगा कैटेगरी, एक यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ चेंज करना है, एक यहाँ चेंज करना है, कैटेगरीज, ठीक है। और ऐड कोर्स में कैटेगरीज पास कर देना, ठीक है। ये कैटेगरीज मॉडल से आ गया और पास हो गया। अब ये जो पे डेटा पास हुआ है, ये कैटेगरीज, ये ऐड टू कार्ट में प्रॉप्स के तौर पे पास हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है प्रॉप्स के तौर पे, और जो लूप चलाना है वो यहाँ चलाना है, कैटेगरी डॉट मैप कैट और इंडेक्स, छोटी ब्रैकेट के अंदर में एक ही लाइन में काम हो जाएगा। तो हम ऑप्शन टैग खाली लगाएंगे और इसमें वैल्यू होगा, और इसको बंद करेंगे। अब बीच में यहाँ कैट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैट डॉट आईडी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंगिफाई करने से आता है, हालांकि हम कैट डॉट अंडरस्कोर आईडी ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि लूप चल रहा है तो इसलिए की भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए की इंडेक्स, ठीक है। ये एक लाइन में काम खत्म हो गया, देख लीजिए। चलिए, सब ठीक है। अब ये जो लूप, अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो मेरा कैटेगरी आ रहा है उसमें सब डेटा आ रहा है कि नहीं। देखिए, सब डेटा आ रहा है, इसका मतलब मेरा कैटेगरी आ रहा है। अब हमको क्या है कि सब डेटा को फीड करना है। सब डेटा यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कोर्स इज़ इक्वल टू, और इसमें न्यू कोर्स मॉडल डॉट, और यहाँ पे डाल देंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीस, डिस्काउंट फीस, कैटेगरी डॉट सेव। तो ये बेसिकली कैटेगरी मॉडल को बुला के उसमें इंसर्ट कराने की कोशिश किया गया, ठीक है। उसका रीडायरेक्ट जो कि हमको यूज़ करना है /admin/courses, ये यहाँ इंसर्ट होगा। इंपोर्ट रिएक्ट रीडायरेक्ट, चलिए बढ़िया। तो ये पूरा तैयार हो गया है। अब इसमें डेटा फीड करके देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखना ये है कि एरर क्या आता है। कुछ एरर तो यहाँ दिख रहा है, तो सिंटेक्स एरर आ गया।
एक बार और रिफ़्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या मामला। चलिए ये तो इंसर्ट हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।